आज हम बात करेंगे जब किसी इंसान को फंगल इन्फेक्शन, दाद या रिंगवर्म की शिकायत होती है तो वो कौन सी दवाई दी जाती है जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाता है, ज़िद्दी हो जाता है। तो उनमें सबसे पहली दवा है इट्रोकिनोज़ोल। आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जब इट्रोकिनोज़ोल लॉन्च हुआ था 2011 में 10 में, तब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। लेकिन अब चूँकि इतना ज़्यादा पेशेंट ने इसको खा लिया है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर इसी को रिकमेंड करते हैं जब किसी इंसान को फंगल इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी इस पर रेजिस्टेंस आ गई है, यानी कि ये दवा अब शरीर के ऊपर उतना काम नहीं करती है। अब होता यह है कि जब तक आप इसको खाते रहते हैं आपको लगता है कि आपको रिलीफ महसूस हो रहा है, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि निशान भी मिट जाते हैं और इंसान को लगता है कि उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही आप इस कैप्सूल को खाना छोड़ देते हैं आपका फंगल इन्फेक्शन पहले से ज़्यादा बदतर होकर वापस आता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास इसी बात के आते हैं कि वो बहुत सारी दवाई खा चुके होते हैं, और उनमें जो सबसे पहली दवा होती है वो होता है इट्रोकिनोज़ोल कैप्सूल। ठीक है, आज भी लाखों लोग इट्रोकिनोज़ोल कैप्सूल खा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, लेकिन आज 2021 की सच्चाई ये है कि ये दवा अब पूरी तरीके से फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में नाकाम है। ठीक है, और साथ में साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह हैं। क्या है कि ये दवा सबसे ज़्यादा किडनी को नुकसान पहुंचाती है, लिवर को तो पहुंचाती है, लिवर में तो हर एक दवा निकल के पास होती है, ठीक है नहीं, लेकिन किडनी को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो मेरा अपना मशवरा ये है कि 12 से 14 दिन के अंदर अंदर इस दवा को अगर आप ले रहे हैं और उससे फंगल इन्फेक्शन ठीक हो रहा है तो लेते रहिएगा, लेकिन अगर 14 दिन के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा तो इसे रोक दीजिएगा। बिल्कुल भी मैं इसे रेकमेंड नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि फंगल इन्फेक्शन की सबसे ख़तरनाक दवा है इट्रोकिनोज़ोल कैप्सूल। ठीक है, टीनिया के मामले में बात हो रही है, बाकी और फंगल इन्फेक्शन तो वो अलग मामला है। ठीक है, मैं रिंगवर्म की या दाँत की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरी जो दवा है वो है टर्बिनाफाइन। टर्बिनाफाइन आज पहले बहुत अच्छी दवा थी, फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता था, और ये एक अकेली दवा थी जो कम्प्लीटली फंगल इन्फेक्शन से जिसकी वजह से कम्प्लीटली फंगल इन्फेक्शन क्योर हो जाता था। लेकिन अब ये दवा पूरी तरीके से काम नहीं करती है। इससे भी वही कंडीशन आती है जो इट्रोकिनोज़ोल कैप्सूल से आती है कि आपको फंगल इन्फेक्शन लगता है कि ठीक हो रहा है, लेकिन फिर वापस रिग्रो हो जाता है। और करीब करीब हर डॉक्टर इन दोनों दवाओं को साथ में देते हैं, इट्रोकिनोज़ोल भी देते हैं और टर्बिनाफाइन भी देते हैं। तो टर्बिनाफाइन का भी अब कोई रिजल्ट नहीं है, ये भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है इसके। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर 12-14 दिन के बाद अगर आपको इससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो इसको छोड़ देने में ही आफ़ियत है, उसी में भलाई है। ठीक है, तीसरी जो दवा है वो इन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो है केटोकिनोज़ोल टैबलेट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा तो ये हमारे मैदे को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, किडनी को इतना नुकसान नहीं होता इससे, लेकिन ये दो जगह पर बहुत ज़्यादा इससे डैमेज होता है। तो मैं तो इसका मशवरा ये दूंगा कि आप 5 दिन से इसको ज़्यादा ना लें। और ये भी फंगल इन्फेक्शन पे अब तकरीबन काम नहीं करती है। शुरू में इंसान को देखने में ऐसा लगता है कि उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, लेकिन ये भी बिल्कुल बेअसर हो चुकी है। ये 3 दवाएं ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा दी जाती है फंगल इन्फेक्शन के लिए, और ये बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं आज फंगल इन्फेक्शन पर। ठीक है, इनसे आपको उस वक्त तो रिलीफ महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ देते हैं फंगल इन्फेक्शन वापस और ज़्यादा क्रॉनिक होकर वापस लौटता है। ठीक है, जो एक दवा है फ्लूकनाज़ोल टैबलेट, वो अब भी बेटर है, वो अब भी काम करती है। उसकी कई डोज़ अलग अलग सेट करनी पड़ती हैं। कई बार इसको ज़्यादातर जो डॉक्टर इसको देते हैं वो देते हैं वीकली एक टैबलेट 150 mg में, लेकिन कई बार डोज़ बढ़ाना भी पड़ता है। तो ठीक है, ये अभी दवा फंगल इन्फेक्शन पर काम कर रही है, एक ठीक दवा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फिर कौन सी दवा ली जाए। हाँ, लेकिन हाँ, एक चीज़ और रह गई थी, मैं भूल गया कि कुछ क्रीम हैं ऐसे जो कि फंगल इन्फेक्शन को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। मैं इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुका हूँ। जी, वो कॉम्बिनेशन वाले क्रीम जिसके अंदर 4-5 कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या क्या होता है उसमें? तो एक तो एंटी फंगल होता है, केटोकिनोज़ोल होता है, ठीक है, और न्यूमाइसिन होता है, ये एक एंटीबायोटिक होता है, क्लोबेटासोल ये ये एक स्टेरॉइड होता है। तो इस तरह के जितने भी क्रीम हैं, ये आपके फंगल इन्फेक्शन को उस टाइम तो ऐसा लगता है कि राहत मिल रही है, ठीक हो रहा है, और शायद 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। आज हमने 50% रिकवर कर लिया, कल को और क्रीम लगाएंगे तो 70% रिकवर हो जाएगा, परसों को और क्रीम लगाएंगे तो 100% रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी ठीक नहीं होता है, बल्कि इसमें जो स्टेरॉइड होते हैं वो उस हिस्से के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, और जैसे ही आप क्रीम को छोड़ते हैं
वैसे आपका फंगल इन्फेक्शन वापस रीग्रो होता है और उससे ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है, उससे ज़्यादा बड़े एरिया में होता है। पहले इतना सा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है उन स्टेरॉयड क्रीम की वजह से, जिनका मैंने आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन बता दिया है। उसके अंदर कुछ लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन का भी ऐड करते हैं, उसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन भी ऐड करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले कोई से भी क्रीम अगर आप लगाते हैं फंगल इन्फेक्शन पर, तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो अब सवाल आता है कि क्या ट्रीटमेंट लें, फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या ट्रीटमेंट लें। तो मैं तकरीबन कई साल से इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो इनमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन के लिए वो दो तरीके से है। पहला, एक नेचुरल ले सकते हैं आप, अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि अब जो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट वो थोड़ा सा महंगा हो गया है। उसकी वजह से ये कि जितने भी मार्केट के अंदर जब से ये कोविड आया है, दवाई कंपनियों ने किया यह है कि जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर थे मार्केट के अंदर कोविड के टाइम से, यानी कि पिछले साल से लेकर अब तक, उनके प्राइस जस्ट डबल कर दिए हैं। ठीक है, अब चूंकि प्राइस डबल हो गए तो होलसेल भी डबल हो गई, तो ये मजबूरी हो गई कि ऑटोमेटिकली आपका फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट महंगा हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि कहीं से हमें कोई ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर मिल जाए जो हम खा लें और हम पे कोविड का कोई असर ना हो, हमारी जान बच जाए। तो इसका फ़ायदा उठाया दवाओं की कंपनियों ने, और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये इम्यूनिटी बूस्टर है हमारे पास। और जो अच्छी कंपनियाँ थी जो पहले से बनाई थी, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम जब सारी दुनिया फ़ायदा उठा रही है तो हम क्यों ना उठाएं। तो उन्होंने कुछ और तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके प्राइस जो है वो बढ़ा दिए। ठीक है, तो धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट महंगा होने लगा। जो ट्रीटमेंट पहले 100-200 रुपये में हो जाया करता था, अब वो 1000 का आंकड़ा पार कर जाता है। ये मजबूरी है। जो कैप्सूल मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम पहले तक 80 to 90 रुपीज़ पर स्टिप था, वो आज 300 के ऊपर चला गया है इस कोविड की वजह से। अब चूँकि एक बार वो प्राइस गेन हो गए तो हो गए, फिर वो नीचे तो करते नहीं। कोई भी दुनिया के अंदर एक उसूल है ये कि जिसका एक बार प्राइस गेन हो गया फिर वो नीचे तो आता नहीं है। तो यही मामला हो रहा है। तो इस तरह की फिर हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और क्या करें हम। तो देखें, एक तो ये समझ लीजिए कि दो बातें मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पर असिस्टेंट का नंबर दिया होता है, तो वो ज़्यादातर ये करती हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है या कुछ, उन्हें लगता है कि क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं पूरा दिन में, कम से कम भी ना तो 300 से ज़्यादा ऐसे मैसेज आते हैं जो लोग ये कहता है कि हमारे पास कंसल्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, 100 रुपये या 150 रुपये नहीं है। तो उन्हें लगता है कि इतने सारे मैसेज आ रहे थे, ज़्यादातर लोग झूठ ही बोल रहे हैं। क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि भाई रेयर पूरे दिन में 1 या 2 लोग आ गए तो एक अलग बात होती है, तो इसलिए वो मना कर देती हैं सबको। तो ऐसा ना करें, ये गलत बात है। और मैं तो तैयार बैठा हूँ किसी भी इंसान को जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, उसके लिए मैं नंबर अपना स्पेशली यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री के चक्कर में परेशान करें मुझे, ये बहुत ही गलत बात है हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप बहुत सारे लोग झूठ बोलोगे तो इस तरीके से जो लोग डिज़र्व करते हैं कि मैं उनका बात सुनूँ, मैं उनकी भी बात नहीं सुन पाऊँगा। ठीक है, तो ये गलत बात है। जो गरीब हैं, जो फाइनेंशियल जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको मौका दें। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो पैसे दे के बात करें। हाँ, तो क्या बात चल रही थी, बीच में फ़ोन आ गया वो अचानक से, सॉरी। हाँ, तो ये बात चल रही थी कि भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फ़ीस देकर बात करें। आप मान के चलें, अगर एक दिन में 300 बंदे ये कहेंगे कि भाई हम फ़ीस दे नहीं सकते, हम पे करने के काबिल नहीं है, तो मैं 300 लोगों के साथ कैसे बातचीत करूँगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे। ठीक है, हाँ, तो बात कर लेते हैं कि भाई जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो क्या ट्रीटमेंट लें। तो देखें, उसके लिए आप नीम ले लेंगे 4 पत्तियाँ, उन्नाब ले लेंगे 4 पीस, और गिलोय ले लेंगे 1 टहनी। ठीक है, इसको उबाल कर 1 गिलास पानी में उबाल लें और इसको पका लें। और इसको जब आधा हो जाए तो छान के उसको ठंडा करके पी लें। टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। नीम अपने आप में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, गिलोय तो उससे भी ज़्यादा होता है। उन्नाब का तो खैर इतना टेस्ट ख़राब नहीं होता। तो इसमें कुछ आप मिला सकते हैं, शहद या खजूर वगैरह साथ में कुछ ऐसा करके ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, चीनी के लिए मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि चीनी अपने आप में फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी नुकसान देती है। तो उतनी ही चीनी लें जितनी आपकी ज़रूरत है पूरे दिन में। जैसे आप एक चाय पीते हैं तो चाय में 1 चम्मच चीनी चल जाती है। ठीक है, या दूध पीते हैं तो 1 चम्मच चीनी चल जाती है। हाँ, तो ये ले लें। और दूसरा जो ट्रीटमेंट आप वो लोग लें जो फाइनेंशियली ठीक हैं, कोई मसला नहीं है उनको, और या वो लोग लें जो कि विलेज में नहीं रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, उनके लिए चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। नीम की पत्तियाँ ये सब कहाँ मिल जाएंगी आपको। तो उसके लिए सारसा होम्योपैथी सिरप, ठीक है, 10 ml दिन में 2 टाइम, और ऑक्सीफूड कैप्सूल इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, ये पूरे दिन में 1 लेना है, या फिर टॉर्विस कैप्सूल, ये भी इम्यूनिटी के लिए होता है। दोनों में से कोई एक लेना है,
या तो ऑक्सीफुल लेंगे या फिर टॉर्विस लेंगे। ये भी पूरे दिन में एक लेना है, ठीक है। हिमालय सेफ्टेलिन सिरप, इसमें से 10 ml दिन में 2 टाइम। अब ये 50 किलो वज़न से ऊपर वालों की बात हो रही है, उससे कम तो वो फिर उसके लिए आपको फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी डोज़ अलग होती है, जिनका वेट 50 किलो से कम होता है तो ये लेना है। और साथ में एमरोकेट क्रीम ये लगानी है इफेक्टेड एरिया पर। और कोई सोप ले लें या फिर लोशन ले लें, लोशन का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। कैटोडिला या एल कैटो, जितने भी कैटोकिनोजोल के लोशन होते हैं, ये शैम्पू बेस होते हैं अक्सर, तो इसको आप एज ए सोप यूज़ कर सकते हैं, एज ए शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिर पे कहीं पर भी इसे लगाकर आप नहा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सोप हम यूज़ नहीं कर सकते फंगल इन्फेक्शन में, ठीक है नहीं। उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये 3-4 दवाएँ हैं, ये लेंगे 2 महीने तक ऐसा करेंगे। 1 महीने ये कंटिन्यू दवाई लेनी होती है, 1 महीने के बाद आपको फिर ट्रीटमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये ट्रीटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सारी दवाएं आपके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं। एक बात जो मेरी कहने से रह गई थी